कोटि पूरक, कोटि पूरक। और बहुत सारे नाम इसके हैं, मैं सारे नाम इसके लिख देता हूं। कोटि पूरक कोण करके भी ये पूछा जा सकता है। और अगला नाम इसका है पूरक कोण, भी इसको कहते हैं पूरक कोण। और अनुपूरक कोण भी इसको कहा जाता है, अनुपूरक कोण। और एक नाम इसका और है लंब पूरक। इतने नामों से ये जाना जाता है। और इंग्लिश में इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTRY। कहीं पर TRY लिखा होता है, कहीं पर TARY लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ANGLE। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको थोड़ा समझें। हमारे पास में ये एक एंगल बना हुआ है, ये एक कोण बना है और इसे समकोण कहते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल। और इसके बीच से मैं एक रे को और निकाल लेता हूं। ये मैंने एक रे और निकाल दी, नाम इसका है OAB और यहां C, यानी कि OA, OB और OC तीन किरणों से ये आपके पास में एक कोण बना हुआ है। तो अब इसमें ये कहा, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। जब दो कोण आपके पास में, एक कोण है AOB, एक कोण ये है, और दूसरा कोण आपके पास में है BOC। ये दो कोण है। जब इन दो कोणों का योग यानी सम, जब दो कोणों का सम आपके पास में 90 डिग्री हो, तो वो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। यदि दो कोणों की मापों का योग, मान लीजिए ये आपके पास में 30 डिग्री है और ये आपके पास में 60 डिग्री का है, तो हमने 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री किया, तो इनका योग आ गया आपके पास में 90 डिग्री। तो हमसे ये कहा गया कि अगर दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के अनुपूरक या एक दूसरे के कोटि पूरक या एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। 60 का पूरक कोण 30, 30 का पूरक कोण 60। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो आपको केवल डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन ये याद रखनी है कि आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सम 90 डिग्री होता है। एक आपके पास में एंगल दिया है 30 डिग्री, वो पूछ रहा है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपने 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, तो ये 60 डिग्री आपके पास में आ गया। इसी तरीके से जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न की 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो ये प्रश्न आपके पास में है। तो आपने क्या करना है, आपको मालूम है कि जब दो कोणों का योग, मान लीजिए आपके पास में पहला कोण x डिग्री है, दूसरा कोण आपके पास में 25 डिग्री है, इन दो कोणों का योग आपके पास में 90 डिग्री होता है। तो x आपके पास में क्या हो जाएगा, 25 यहां ऐड कर रहा है, ये चीज को मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कस किया है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड।
तो दो नंबर्स को एक साथ रखते हैं तो +25 लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज कर जाता है राइट हैंड साइड में, उसकी स्थिति बदल जाती है। तो 90 अपनी जगह पे ही है और 25 ने अपनी जगह बदली है, तो प्लस साइन के साथ में है तो दूसरी ओर जाके ये माइनस साइन हो जाएगा। और x में से आपने 90 x की वैल्यू निकालने के लिए 90 में से आप 25 को जब घटा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, 65 डिग्री। तो 25 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास में होगा वो 65 डिग्री होगा। ओके, ये चीज हमारे पास में समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारे पास में है समपूरक। समपूरक कोण, और इसका एक नाम है परिपूरक। परिपूरक कोण और ऋजुपूरक। ऋजुपूरक कोण। अब ऋजु से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। कल हमने ऋजु पे एक बात कर रखी है और इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री। SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपके पास में। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास में अगर दो कोणों का योग, मेरी ये लाइन ड्रॉ करने से आप समझ गए होंगे, अगर दो कोणों का योग ये बनता है तो ये एंगल आप समझ रहे होंगे। अगर दो कोणों का योग, कोण यहां पे आपके पास में O पॉइंट में इसको लिख लेता हूं, ये B A, ये B और ये C, यानी एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं, यानी कि AOB कोण BOC का संपूरक कोण कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास में ये आ जाएगा कि अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन उसने किया कि 50 डिग्री का, 50 डिग्री का संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 50 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सीधे आपका एक तरीका तो यही है कि 180 में से आप 50 को घटा दीजिए तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3 और 1 आपके पास में 130 अंश। और जो करने का तरीका है, आपके पास में दो कोण है, यहाँ पर हमारे पास में कोण दिए हुए हैं। मान लीजिएगा कि ये कोण आपके पास में, हमारे पास में ये जो कोण है ये आपको दिया है 50 डिग्री और ये कोण आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये x डिग्री का है, तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। क्या लिखेंगे, x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो x डिग्री अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल टू 50 डिग्री यहाँ पॉजिटिव है और ये यहां से ट्रांसपोज कर रही है उधर, क्योंकि नंबर को नंबर के साथ में भेजेंगे। ये आपके पास में एल्जेब्रिक नंबर है, x y a b c d, इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो एल्जेब्रिक नंबर कहलाते हैं, बीजगणितीय अंक कहलाते हैं। और 50, 180 इस तरीके से 5, 6, 7 ये सब न्यूमेरिक वैल्यू है, अंक गणितीय मान आपके पास में ये कहलाते हैं। तो इनको हमने एक साथ कर लिया, तो 180 अपनी जगह पे है तो वो वही रहेगा और 50 ने ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो प्लस का माइनस हो गया और 50 डिग्री ये आया। तो x डिग्री बराबर, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 किया तो 0,
8 में से 5 को घटाया तो 3 और 1 के लिए घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो 1 अपनी जगह पे इस तरीके से आ जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री का संपूरक कोण 130 अंश है। 150, 130 और 50 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में 180 अंश आएगा, और हम कह सकते हैं कि भाई ये एक दूसरे के 130 अंश 50 अंश का कोटि पूरक है, संपूरक है, और 50 अंश 130 अंश का संपूरक कोण है। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन पे और मैं बात करूं कि 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, क्या होगा? तो भाई हमने कहा है कि संपूरक उन्हें कहा जाता है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। तो x डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू निकालनी है x डिग्री की, तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 70 अपनी जगह से दूसरी ओर आ रहा है, पॉजिटिव है तो दूसरी ओर आके नेगेटिव हो रहा है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और 1 अपनी जगह पे, सॉरी 8 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 1 अपनी जगह पे एज इट इज, तो 110। x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो 100 और 70 को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास में 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास में कोटि पूरक और संपूरक कोणों के बारे में था। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कोणों से संबंधित हमने बात की है, और जो ये क्वेश्चन है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन विद्या ज्ञान में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, दिए गए चित्र में भुजाओं OA और OE के भीतर कितने कोण हैं? OA और OE के भीतर कितने कोण हैं, उसके अंदर कितने कोण बने हुए हैं? In the given figure, how many angles are there within the arms OA and OE? तो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में कोण बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला कोण हमारे पास में AOE, लिख लेते हैं कोण AOE। दूसरा कोण हमारे पास में AOD, एंगल AOD। तीसरे कोण पर बात करते हैं AOC, AOC। अगले कोण पर बात करते हैं, ये हमारे पास में हो गया AOB, एंगल AOB। ओके, अब अगला हम शुरू करते हैं भाई। अगला हमारे पास में बन गया BOC, एंगल BOC। अगले कोण को ले लेते हैं एंगल COD, एंगल COD। और अगला एंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास में हो गया एंगल DOE, एंगल DOE। अगले इसमें फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास में क्या बना, एंगल BOD, एंगल BOD। और एंगल BOE, एंगल BOE। और अगला हमारे पास में एंगल बनेगा एंगल COE,
ओ ई। तो देखिए हमारे पास में कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल इस आकृति में 10 कोण हमारे पास में है। और एक पॉइंट को पहले आपने बेस बनाते हुए चलना है। जैसे हम ए को बेस बनाते हुए गए तो ओ ए के साथ में, एओ के साथ में हमने इस लाइन के साथ में ओ ई वाला लिया, ओ डी वाला लिया, ओसी वाला लिया, ओबी वाला लिया। इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बी वाले के साथ में चल रहे हैं तो बीओसी, बी को आपने फिक्स बनाना है। अब बीओ ए तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि ये हमारे पास में आ चुका है, एओ बी कहो या बीओ ए कहो। अब बी से हम चले तो बीओ सी, बीओ डी और बीओ ई। बी वाला काम भी हो गया। अब अगला हमारे साथ चलेगा सी पॉइंट से, सीओ डी और सीओ ई, ये हमारे पास में आ गया। और अगला हमारे पास में क्या आया, डीओ ई, डीओ ई, और जिसको हमने ईओ डी भी कहा है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास में ऑप्शन थे 5 8 15 10, 5 8 15 और 10। तो जो सही आपके पास में कोण बने तो वो आपके पास में हो गए 10। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। ओके, अगला अब मैं बात करने जा रहा हूं समांतर रेखा पे। कल भी हमने बात की थी, कल भी समांतर रेखा पे बात की थी, तो थोड़ा सा इस पे एक बात और कर लेते हैं। ये हमारे पास में समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो मान लीजिए कि ये आपके पास में एल लाइन है और ये आपके पास में एम जो है लाइन है। अब इन रेखाओं का एक इस तरीके से मैंने एक इसको क्रॉस कर दिया, तो इस रेखा को बोला जाता है त्रियक रेखा। कैसी रेखा, त्रियक। मैं यहां पर लिख देता हूं त्रियक। त्रियक रेखा, क्योंकि ये रेखा जो है इन्हें काट रही है, एल और एम लाइन को काट रही है। और इसका नाम भी मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास में टी नाम से ये रेखा चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन अब क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बहुत सारा पूछने लग गए हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को भी रख देना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। एंगल बनाते हैं सबसे पहले। एंगल 1, ठीक है, अलग अलग कलर से ले रहा हूं तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा। ये एंगल 2। अब जब अगर हम बात करें लाइन एल की, तो भैया लाइन एल में आपके पास में ये रेखा क्या बना रही है, अभी हमने पढ़ा है भाई संपूरक कोण के बारे में। यानी कि ये पॉइंट और ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग 180 अंश होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का योग 180 अंश है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपूरक हैं। ओके, अगली बात करते हैं। ये मेरे पास में एंगल 3 बना लेता हूं इसको मैं, और ये मेरे पास में हो गया एंगल 4। अब एंगल 3 और एंगल 4 पे भी बात कर लेते हैं। जब ये हमारे पास में ये लाइन जा रही है, एल लाइन जब हमारे पास में जा रही है, इसको ये क्रॉस कर रहा है। तो अब मैं अगर इधर की साइड से देखूं ये लाइन, और इस साइड से मैं देखूं, तो मेरे पास में क्या दिखेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि भैया यहां पर भी ये क्या बना रहा है,
आपका संपूरक कोण बना रहा है, क्योंकि एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में 180 अंश बनते हैं और 180 अंश को बीच में से एक दूसरी रे जो है क्रॉस कर जा रही है, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है तो इसका मतलब है कि एंगल 2 और एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि इधर साइड से जो लाइन आ रही है इसको भी ये ऊपर वाली लाइन इस तरीके से काट रही है, तो भैया यहाँ पे भी इन दोनों का योग क्या बन जाएगा, संपूरक कोण बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारे पास में एंगल 5 नाम दे देता हूं, इसको एंगल 6 नाम दे देता हूं, ये मेरे पास में एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8 ये दिए। तो जैसी बात मैंने ऊपर L लाइन के लिए की, ऐसी ही M लाइन के लिए मैं बात करता हूं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री होगा, एंगल 8 प्लस एंगल 7 ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि भाई लाइन जो है क्या कर रही है, वहां पे संपूरक कोण बना रही है। अब एंगल 3, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8 ये इन दो लाइनों के अंदर बन रहे हैं, ये इन दो लाइनों के अंदर बन रहे हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं, जो कोण अंदर बनता है उसको बोलते हैं अंतः कोण, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। और एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 7 ये एंगल जो है बाहर बन रहे हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है बाह्य कोण या बाहरी कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, ये इनको बोला जाता है। अब यहां से एक चीज और समझ में आती है कि एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 3 ये सम्मुख कोणों के युग्म हैं। एंगल 2 और एंगल 4 ये बराबर होंगे, और जिस तरीके की बात मैं इनके लिए कह रहा हूं तो ऐसे यहां भी होगा कि एंगल 8 और एंगल 6 बराबर होंगे, और एंगल 5 और एंगल 7 ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारे पास में सम्मुख कोण एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो सम्मुख कोण होने के कारण ये पेयर आपके पास में बराबर होंगे, सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की थी। तो अब हम एक चीज और भी कहते हैं यहाँ पे कि जो एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण कौन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही ओर के अंतः कोण कौन है, एक ही ओर के अंतः कोण हमारे पास में है ये यानी अभी हमने नाम दिया था इनको, इसको 1 2 3 4, यहां से दिया था 5 6 7 8। तो एक ही ओर के अंतः कोण एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोण है, तो इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। अब हमारे पास में ये है 1 2 3, इस तरीके से हमने बात की थी। एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6 एक ही ओर के मतलब ये लाइन के आपके राइट हैंड साइड है और ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में, तो इसलिए ये एक ओर के कोण कहलाएंगे। तो एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 और एंगल 8 भी 180 डिग्री होंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। बाह्य कोणों की बात करें, एक ही ओर के बाह्य कोण एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री।
ये भी 180 अंश होंगे, और एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये भी एक ही ओर के बाह्य कोण है, एक ही ओर के बाहरी कोण है, तो इसलिए इनका भी योग 180 अंश होगा। ये सब बताने का पर्पज ये था, आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आएगा, ये समांतर रेखा दी होगी, आपको दिया होगा 45 डिग्री, तो ये एंगल बताइए। बता सकते हैं सब, क्योंकि अभी हमने कहा है कि एक ही ओर के बाहरी कोण है, तो एक ही ओर के बाहरी कोण है तो 45 अंश प्लस जो क्वेश्चन मार्क हमारे पास में, इसको हमने निकालना है x, या तो x मान लो या फिर क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही ओर के बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, 45 के पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन माना जाता है, और ये यहाँ से ट्रांसपोज करेगा, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, और 1 की 1, तो ये आपके पास में 135 डिग्री आएगा। अगर ये 135 डिग्री है तो ये भी आपके पास में 135 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। ये भी आपके पास में 45 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण है। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। और अब जैसे बाय द वे आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई? ये 180 डिग्री बन रही है लाइन, और इसको ये 135 निकल गया, तो इसका भाई 180 में से 135 को घटा दो, तो 180 में से 135 घटाएंगे तो ये 45। तो इस तरीके से हमने इसमें काम करना है। तो ये जो आपके पास में, ये भी कह सकते हैं इसको, जो हमारे पास में 45 डिग्री यहाँ आया है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री आया है, तो ये हमारे पास में कहलाते हैं संगत कोणों के योग। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था, और आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आगे फिर हम कल मिलते हैं। तो धन्यवाद।